Bismillahirrahmanirrahim. This is Imam Din Chanel, lecturer at EPSAC Badin Kent. Assalamu alaikum guys. I hope you will find. Lecture number 6, chapter number 2, acids, base and salts. Metric feeder bowl. फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड हमने कल डिस्कस किया था या प्रीवियस लेक्चर्स में एसिड्स एंड थ्योरीज रिगार्डिंग एसिड्स एंड सम sort of the substance which can act as an acid as well as base. So these were also discussed in previous lecture. आज हमारा जो लेक्चर है वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एसिड्स. So what does mean by physical properties? Yeah, what are the physical properties of the acid? Physical property I already discussed in first lecture of the acid and base. जैसे कि एसिड सोर होता है इन टेस्ट में, लेकिन बेस जो होता है वो बिटर होता है. और एसिड ब्लू लिटमस टू रेड में चेंज होता है और बेस रेड टू ब्लू लिटमस में लिटमस चेंज होता है. जैसे कि हम जो है ना लिटमस पेपर यूज़ करते हैं टू नो द आइदर सब्सटेंस और आइदर सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक. यहाँ पे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एसिड्स. फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज़ या केमिकल रिएक्शन. सो रिएक्शन विद मेटल्स. जैसे कि एसिड्स मेटल से रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, लेट मी डिस्कस. एसिड रिएक्ट एक्सप्लोसिवली with metals like sodium, potassium and calcium. Why? Due to its high reactivity. However, dilute acid HCl, sulfuric acid react moderately with reactive metals like magnesium, zinc, iron, aluminum to form their respective salts with the evolution of hydrogen gas. जैसे कि फॉर एग्जांपल जिंक सल्फ़र से रिएक्ट किया तो जिंक सल्फेट ये तो साल्ट बन गया प्लस हाइड्रोजन का गैस का एवोल्यूट मतलब इन द फॉर्म ऑफ गैस. दिस साइन रिप्रेजेंट द इवोल्यूशन ऑफ गैस in evolution of the simply substance in the form of gas. That's why it is given in this arrow is also used for this purpose. जैसे कि एल्यूमिनियम का HCl से रिएक्ट हुआ तो एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस एवोल्यूट हो गया. सिंपली ये हमारा साल्ट बना, ये हाइड्रोजन गैस क्या हो गया, बाहर निकल गया. सेकंड प्रॉपर्टी रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स. When acids react with the carbonate and bicarbonate to form corresponding salt with evolution of carbon dioxide gas. जैसे कि एसिड रिएक्ट करेंगे HCl कार्बोनेट से या उनके अलावा सोडियम बाइकार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, एक बनाएंगे साल्ट, दूसरा एवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट HCl से रिएक्ट करेगा तो क्या कैल्शियम क्लोराइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये भी एवोल्यूट हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ गैस. जैसे कि सोडियम बाइकार्बोनेट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, सोडियम सल्फेट, दिस इज़ अ साल्ट, वाइल कार्बन डाइऑक्साइड दिस इज़ अ गैस, इन वो एवोल्यूट हो जाएगी एंड दिस इज़ अ वाटर. अनदर थर्ड रिएक्शन इज रिएक्शन विद बेस. अब हमने पहले क्या पढ़ा, रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल लाइक जिंक, एल्यूमिनियम और आयरन या जो है या मैग्नीशियम भी हम यूज़ कर सकते हैं. और दूसरा रिएक्शन क्या है, रिएक्शन विद कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट. इससे क्या रिएक्शन, किसका रिएक्शन हो रहा है, एसिड्स का रिएक्शन हो रहा है सिंपली. ठीक है. सो रिएक्शन विद बेसिस. एसिड रिएक्ट विद बेसिस oxides, hydroxides of metal and ammonium hydroxide to form salt and water. This process is called as a neutralization reaction. So what does mean by neutralization reaction? Neutralization reaction का ये मतलब है कि when acid reacts with a base and form a salt and water, that reaction is said to be as a neutralization. Why? Let me discuss. जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड दिस इज अ बेस, वाइल HCl दिस इज एसिड. ये आपस में क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे. रिएक्शन करने के बाद क्या बना, सोडियम क्लोराइड और
वाटर। यहाँ पे देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड की पीएच वो क्या है, वो 7 से ऊपर होगी, मींस 10 to 11 होगी। HCl की क्या होगी, वो 7 से बिलो होगी, इट में भी 2 to 3 होगी। सो मींस इसकी पीएच चेंज है और इसकी पीएच क्या है, चेंज है। जब ये आपस में इस दोनों का रिएक्शन हो गया, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स या स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, वो कंप्लीट रिएक्शन होगा इसमें, तो क्या बना, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। सो यहाँ पे सोडियम क्लोराइड की कोई भी पीएच नहीं है, लेकिन वाटर की क्या है, 7 पीएच है। सो यहाँ पे पीएच में पीएच क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। दैट्स मीन्स वाटर की पीएच क्या है, 7 है। दैट्स वाई दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जैसे कि कॉपर ऑक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड आपस में रिएक्ट करेंगे तो कॉपर सल्फेट प्लस वाटर, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज आल्सो सेड टू बी एज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। So reaction with the sulfide and bisulfides. So acid react with the sulfide and bisulfide to form salt with the liberation of the sulfur dioxide. कैल्शियम सल्फेट HCl से रिएक्ट करेगा तो कैल्शियम क्लोराइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड एवोल्यूट हो जाएगी या लिबरेट हो जाएगी प्लस वाटर। उनके बाद सोडियम सल्फेट से जब रिएक्शन हो गया तो सोडियम, ये कैल्शियम सल्फाइट है, नॉट सल्फेट, कैल्शियम सल्फाइट, और सल्फेट में SO4 होता है, लेकिन यहाँ पे SO3। कैल्शियम सल्फाइट से जब HCl का रिएक्शन होगा तो कैल्शियम क्लोराइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड एवोल्यूट हो जाएगा प्लस हाइड्रोजन गैस। सोडियम बाइसल्फाइड HCl से रिएक्ट करेगा, सोडियम क्लोराइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस वाटर। रिएक्शन विद सल्फाइड्स, when iron sulfide react with the sulfuric acid, it forms what, iron sulfate plus hydrogen sulfide evolute हो जाएगी या liberate हो जाएगी। Uses of the acid, sulfuric acid is used for the manufacture of fertilizer, ammonium sulfate, calcium superphosphate, explosive, paints, dyes, drugs, etc. It is also used in electrolyte and the lead storage batteries. लेड स्टोरेज जो बैटरीज है उसमें भी यूज़ होता है। नाइट्रिक एसिड इज़ यूज फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर, अमोनियम नाइट्रेट, एक्सप्लोसिव पेंट, ड्रग्स, इचिंग, डिज़ाइन और कॉपर प्लेट्स। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज आल्सो यूज्ड एज अ क्लीनिंग मेटल, टैनिंग एंड प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज। बेंजोइक एसिड आल्सो यूज फॉर फूड प्रिजर्वेशन। Acetic acid is also used for the flavoring food and food preservation. It is also used for cure testing waste. सो ये इसके साथ हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया। लेट मी डिस्कस फर्दर। सो रिएक्शन विद मेटल, जब एसिड का मेटल से रिएक्शन होता है तो क्या बनता है, साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस का एवोल्यूट होता है। और दूसरा रिएक्शन कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट एसिड का होता है तो क्या बनता है, एक साल्ट बनता है, साल्ट के बाद कार्बन डाइऑक्साइड एवोल्यूट हो जाती है। ठीक है, जब बेस से रिएक्ट करता है तो क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। जब सल्फाइड या बाइसल्फाइड से रिएक्शन होता है तो क्या सल्फर डाइऑक्साइड क्या एवोल्यूट होती है और उनके बाद साल्ट बनते हैं। जब सल्फाइड से रिएक्शन होता है तो क्या बनता है, साल्ट प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड गैस एवोल्यूट होती है। सिंपली दीज आर सम यूजेस ऑफ द एसिड्स। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच गाइज। अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक।